नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज तक आपने ऐसे किसानों को देखा होगा जो धान, गेहूं, गन्ने की अपनी सैकड़ों बीघा ज़मीन में खेती करके लाखों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने आज तक एक ऐसे किसान को भी कभी देखा है जो केवल 3 बीघे में अपनी 3 बीघा ज़मीन में खेती करके लाखों रुपए कमाने का काम कर रहा है? शायद आपने पहले कभी ऐसे किसान को नहीं देखा होगा। और आज हम आपको एक ऐसे ही किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी यूजलेस ज़मीन का इस्तेमाल करके एक ऐसी खेती की शुरुआत की है जो उन्हें प्रतिवर्ष लाखों रुपए का मुनाफा देने का काम कर रही है। आज हम आपको किसान से भी मिलवाएंगे और उस खेती को भी दिखाएंगे जिस खेती को करने का काम वह किसान कर रहा है। और सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक आम का बाग है और कुछ मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जिस किसान से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसान भी यहीं पर कार्य कर रहे हैं। अब आखिर किसान किस प्रकार की खेती कर रहा है जो केवल 3 बीघे से कई लाख रुपए कमाने का काम कर रहा है। बड़े बड़े जो किसान हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं, धान की फसल उगाते हैं, गन्ने की फसल उगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी सैकड़ों बीघा ज़मीन में वो लाखों रुपया कमाने का तो काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शिकायत करते रहते हैं कि जो बचत होनी चाहिए थी, फसलों से जो उन्हें मुनाफा होना चाहिए था, वो मुनाफा नहीं हो रहा है। और तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं यही वो प्रगतिशील किसान है जिसने एक ऐसी फसल की शुरुआत की है, एक ऐसी खेती की शुरुआत की है जो केवल 3 बीघे में प्रतिवर्ष इन्हें लाखों रुपए का मुनाफा देने का काम कर रही है। और ये देखिए किस प्रकार की ये खेती है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विनय कुमार गर्ग है जी। अच्छा, ये जगह कौन सी है? ये गांव खेड़ा अफगान है जी, तहसील नकुड़ में। तो हमने बड़े बड़े किसान देखे जो गेहूं, गन्ना, धान ये सब फसलें कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं जी, लेकिन लाखों रुपया तो वो भी नहीं कमा पा रहे। और आप केवल 3 बीघा ज़मीन से लाखों रुपया कमाने का काम कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी खेती आप कर रहे हैं भाई? सर क्या है कि हमने भी ट्रेडिशनल खेती की, हमारे बड़दादा दादा पिताजी करते थे, पर हमने थोड़ा सा लोगों को देखा, मोटिवेट हुए कि भाई ऐसा क्या करें कि जो थोड़ी सी ज़मीन में इतना काम कर लें कि लोग देखें, लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिले, दूसरा खेती में उपयोगी क्या चीज़ हो सकती है। तो हमें ट्रेडिशनल खेती से हट के हमने एक केचुए का काम शुरू किया। इससे हमें 2 फायदे हुए कि हम केचुआ भी बेचते हैं, केचुए की खेती मान लो आप इसे दूसरे रूप में, और वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं। इसमें 16 माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 3 बीघा ज़मीन है ये वो ज़मीन है जिसका कोई उपयोग नहीं था। ये पूरा हमारा चारों तरफ बाग है, आप दिखाना इन्हें, तो उस बाग के जो बीच की जगह है, क्योंकि इसमें ना तो हम सब्जी कर सकते ना कोई फसल बो सकते, तो हमने ये काम किया है। और इसमें हमें कम से कम 4 से 5 लाख रुपया पर ईयर हम कमा लेते हैं। तो यानी जो आपका ये बाग है और इसमें ये जो ज़मीन आपकी खाली पड़ी हुई थी जिसका आप किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आपने उसका सदुपयोग किया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बाग खड़ा हुआ है, आज जो बाग है मेरा, उसमें भी मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जिस एरिया में ये हुआ है उसमें किसी और खाद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, तने हैं, वो अपने आप इसे एब्जॉर्ब करती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप अपना ये केंचुआ दिखाइए किस प्रकार का यहाँ पर, ये कहाँ से जो है आप जो है केंचुआ लेकर आइए। और सबसे पहले ये हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा जूम करके आप दिखाइए। और ये देखिए आप जो है ये केंचुआ यहाँ पर ये एक तरह से केंचुए की खेती ये करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये केंचुआ जो है ये गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम करता है। तो ये केंचुआ आप कहाँ से लेकर आए? सर ऐसा है, जैसे मैंने भी एक फार्म से ही खरीदा था, वैसे ही यूरोप का केंचुआ है, सीनिया फेटिडा,
और इस खाद के लिए ये सबसे बेटर क्वालिटी है। इस जो भी ये वर्मी कंपोस्ट है तो कोई सारी वैरायटी, पर ये एसिनिया फेटिडा यूरोप का केचुआ है। तो हमने भी यहाँ से फार्म से ख़रीदा, जब एक फार्म बना था, आज हम भी अपने बेच रहे हैं। तो इसके बेचने में मुनाफा भी है और काम भी बहुत करता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर से प्योर गाय का गोबर मिल जाए तो उससे अच्छा फीड इसका कुछ नहीं है। केले के पत्ते, सब्जियों का जितना भी अवशेष है या गोबर, ये मेन फीड है इसका, और इसे यही खाना है। ये जो केंचुआ है, क्या नाम बताया आपने इसका? एसिनिया फेटिडा। एसिनिया फेटिडा। अच्छा, ये कितने दिन में ये जो गोबर आपने डाल रखा है, इसका जो खाद वहाँ पर जो बन रहा है, वो कितने दिन में ये तैयार कर देता है? सर्कल है वो है 75 से 90 दिन का। एक्चुअली क्या है कि ये केचुआ एक द्विलिंगी होता है, मतलब नर भी और मादा भी। तो ये क्या करते हैं कि दोनों आपस में लिपटते हैं और उसके बाद 6 घंटे तक इनकी सहवास क्रिया चलती है और दोनों जो है 2-2 कोण देते हैं मैक्सिमम। उनमें से 6-6 बच्चे एक साथ निकलते हैं और ये 40 दिन की प्रक्रिया इसकी होती है। 1 साल तक ये जिंदा रहता है। इसका जो प्रजनन है वो कई गुना बढ़ता है। फिर एक मतलब 12 का औसत देता है कि एक केचुआ 12 अंडे देगा। पर 75 से 90 दिन का इसका टाइम पीरियड है। वो आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर है कि आपने कितना केचुआ प्रोड्यूस हुआ इस बेड में। अगर उसे सही गोबर मिला तो वो कई बार 60 दिन में भी तैयार कर देता है। हमने किया है सही, 60 दिन में ही केचुआ का खाद उतर गया। तो ये जो आपने लेयर यहाँ पर ये बना रखी है, ये आप जो है आखिरी तक आप दिखाइए। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपने लेयर यहाँ पर बनाई है, ये गोबर की लेयर है, इसमें पूरी की पूरी लेयर में यहाँ पर केंचुआ है। अच्छा, ये आप बात बताइए, यहाँ पर जो आपकी ज़मीन है, ये जो आप 3 बीघा ज़मीन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो इसमें कितनी लेयर हैं ये जिनमें आप ये वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने का काम कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है बेड का, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, वो 4x30 का है। पर हमने क्या किया, इस जगह का सदुपयोग किया, ये हमारा 4x65 का है। इस तरह हमने 27 बेड बनाए हुए हैं, वहाँ से लेके और वहाँ तक। और इस समय जैसे गर्मी है तो इसकी जो ऊंचाई है गोबर की वो 1 से 1.25 फीट रहती है। ये इसका औसत है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो पीरियड है ये खाद तैयार होने का, तो इसमें ये जो 27 बेड आपके हैं, तो इनसे कितना आप खाद ले लेते हैं? इसका अनुमान औसत ये रहता है कि जितना हमने गोबर डाला है उसका 50 to 55%, 55% खाद तैयार होती है। ये इसका सीधा सीधा फार्मूला है। तो ये खाद आपका कहाँ पर जाता है? हमारा खाद रोहतक, चंडीगढ़, सहारनपुर और लोकल किसान हमें देखने के बाद, हमारा बाग देखने के बाद लोग जागरूक हुए, अंग्रेजी खाद डालना बंद किया, अब यही यूज़ करते हैं। लोकल में बहुत सप्लाई है मेरी, गेहूं में, फ्रांसबीन में, सब्जियों में बहुत डाल रहे हैं। इस समय मेरे पास जितनी सप्लाई है, आप देखना जब उधर जाएंगे आप, कि जो मेरी लेबर लगी हुई है सब ऑर्डर्स हैं। बारिश की वजह से अंदर रखवा रहा हूँ, हालांकि इसका कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि इसे तो मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए। तो लोकल सप्लाई बहुत है मेरी। तो जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो आपसे ये खाद खरीदते हैं? जी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप केंचुआ भी बेचते हैं, तो ये केंचुआ किस तरीके से जो है ग्रोथ करता है, किस तरीके से मतलब प्रजनन करता है, किस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती है? एक केचुआ जो है वो 6 घंटे सहवास के बाद 2 कोण देता है और उन 2 कोण में से 12 बच्चे निकलते हैं। अनुमानन हम ये मानते हैं कि 10 तो जिंदा रहेंगे ही रहेंगे और 40 दिन के बाद वो भी इस परिपक्व स्थिति में आ जाते हैं कि वो भी फिर प्रजनन शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड 11 से 12 महीने का होता है केचुए का, इसकी वो लाइफ है। पर उस समय तक ये प्रजनन ही करता रहता है, तो कई गुना बढ़ती है। अभी जैसा हम इसमें, ये हमारा अनुमान औसत है कि ये हमारा 4x65 का बेड है। जब हम नया बेड बनाते हैं, नया बेड जो बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम खाली केचुआ डालते हैं बिना गोबर के, तो इसमें जो है 90 किलो केचुआ डलता है। वैसे तो 30 किलो का एवरेज है, पर चूंकि हमने 1.25 फीट ऊंचाई रखी तो 90 किलो, तो हम अनुमानन ये लगाते हैं कि फीड सहित इसमें 10 क्विंटल हम केचुआ डालते हैं। आप 3 महीने के बाद इसे बेच दो, जितना गोबर बचा है ये सब चला जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। चलिए थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। और सवाल मेरा आपसे अगला ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो तो चलो आप खाद बेच रहे हैं ऐसे लोगों को जो ऑर्गेनिक खेती करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो केंचुआ है ये आप कहाँ पर बेचते हैं? ये वो लोग ले जाते हैं, पहले तो जागरूक किसान है जो अपने बेड खुद बना रहे, अपने लिए खाद खुद तैयार कर रहे कि भाई हम कहीं और से खाद क्यों लें,
हम ही उन्हें कहते हैं कि आप अपने बेड बनाओ छोटे छोटे और उनमें थोड़ी सी देखभाल करो, वो ले जाते हैं। या जो कमर्शियल रूप से काम कर रहे हैं, जैसे अम्बाला में हमारी एक फर्म है, वो हमसे साल भर में कम से कम 300 क्विंटल केचुआ लेके जाते हैं। वो फिर खाद बेचते हैं, कुछ केचुआ वो बेचते हैं, क्योंकि मार्केट में इसका रेट हर जगह अलग अलग है। ये जो 27 बेड आपने यहाँ पर तैयार किए हैं, तो यदि पर ईयर की मैं बात करूँ तो कितना यहाँ पर खाद का प्रोडक्शन होता है और कितने आप केंचुए तैयार कर देते हैं? ये तो कभी औसत लगाया नहीं, पर हमें ये पता है कि 4 महिलाएं और 3 मजदूर परमानेंट रहते हैं। उसके बाद और बहुत सारी कॉस्ट है, कट्टा है, बाकी लेबर है, छनाई है, उस सब को निकालने के बाद भी, इन सब की लेबर निकालने के बाद भी 4 से 5 लाख रुपए हम कमा लेते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि इसमें 50 to 55% बचता है। अगर 100 क्विंटल गोबर हमने डाला तो 50 या 55 क्विंटल खाद बनेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं, ये प्रगतिशील किसान विनय गर्ग हैं और खेड़ा अफगान इनका गांव है। और यहाँ पर ये जो इनका बाग आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा बाग भी है। और यहाँ पर आम की फसल तो इस बार शायद कम है, बहुत कम है इस बार। घाटे का सौदा है अब की बार। इस बार तो खाली है बिल्कुल ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद आप तैयार करने का काम कर रहे हैं और केंचुआ पालने का काम कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आपका ये बाग आपको धोखा दे गया, तो क्या ये जो फसल है ये भी आपको धोखा दे जाती है? ये कभी धोखा नहीं देगी। इसका तो थोड़ा सा अगर हम देखभाल ढंग से कर लें, थोड़ा सा रख रखाव, जैसे हम बच्चे को पालते हैं, सेम इसी तरह इसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बारिश होगी तभी हमें फ़ौरन इस पे हाथ मारना पड़ेगा कि पानी स्टोर तो नहीं हो गया इसमें, क्योंकि वो इसके लिए खतरनाक है। तो जैसे बच्चे का लालन पोषण करते हैं, ऐसे ही इसका करना पड़ता है। ये कभी धोखा नहीं देगा। तो आपने यहाँ पर ये कितने मजदूर यहाँ पर लगा रखे हैं? तो मेरे पास 2 ही मजदूर हैं। ये भाई है मेरे साथ ही, हमेशा काम करते हैं यहाँ। एक डेथ होगी लेबर की, चले गए, नहीं तो 3 आदमी और 4 महिलाएं परमानेंट रहती हैं। तो अब ये खाद बिक्री के लिए तैयार हो गया है या इसमें भी कुछ? नहीं, ये बिक्री के लिए तैयार है। अच्छा, बिल्कुल तैयार है। ये छना हुआ पड़ा, आप वो देखिए, कट्टे भरे जा रहे हैं, वहाँ लगाए जा रहे हैं। अब सीधा इसकी तोल के पैकिंग की जा रही है। तो खाद की यदि मैं बात करूं तो जो एक बैग है इसकी कीमत क्या है? 200 रुपये है, 40 किलो का बैग है। 500 रुपये क्विंटल हम बेचते हैं। स्थानीय जो किसान है उसे हम 450 रुपये देते हैं। और जो केंचुआ है वो प्रति किलो? वो केचुआ जो है फीड सहित 5 रुपये किलो से लेके 10 रुपये किलो तक। खाली केचुआ नहीं हम देते किसी को भी, उसका रेट 30 से 40 रुपये किलो का है। पर हम फीड सहित, चूँकि बाद में से फीड तो देना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा, तो 500 रुपये से 600 रुपये क्विंटल तक हम देते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो खेती आपने शुरू की है, केंचुआ पालने का काम आपने किया है, तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई? कैसे आपके दिमाग में आया कि भैया ये काम करना चाहिए? क्या काम आप करते थे पहले? एक्चुअली क्या है कि मैं पहले तो बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। 14 साल मैंने बिजनेस किया। उसके बाद मुझे व्यापार में घाटा हो गया, तब मैं यहाँ से दिल्ली चला गया, दुकान छोड़ के सब भाग गया था मतलब। उसके बाद मैंने वहाँ से MBA किया। MBA के बाद जब जॉब की तो मेरी मदर बीमार होगी बहुत, मुझे वापस आना पड़ा जॉब छोड़ने के बाद। तो मैं अपना बाग में ही रहता था कि चलो भाई यहीं देखभाल करेंगे। तो हमारे भाई साहब हैं और हमारी श्रीमती जी, वो पेशे से गवर्नमेंट टीचर हैं, आजकल हरदोई में पोस्टेड है। और हमारे भाई आजकल दोहा में हैं, बुआ जी के बेटे। वो बड़ा रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर कि नई नई खेती क्या करनी चाहिए। तो मेरे जो प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक रहे वो रहे श्री राजीव गुप्ता और श्रीमती मेरी वाइफ अनुराधा जी। उन्होंने मुझे कहा, हमने 2 प्लांट लगाने की प्लानिंग थी। ये जो कमरा हमने बनाया था ये मशरूम के लिए बनाया था, पर इसमें हमें मन नहीं लगा कि यार नहीं, मशरूम छोड़ो, हम वर्मी कंपोस्ट ही करते हैं, ऐसी जगह को यूज़ करते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी है, क्योंकि इस ज़मीन का हम कुछ नहीं कर सकते। तब ये उन्होंने किया, उन्होंने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया। हालांकि ये भी स्थिति आई कि बंद भी करना पड़ा मुझे काम। मैं 5 बेड पे आ गया था, क्योंकि खर्चा बहुत था, सप्लाई कहीं हो नहीं रही थी। पर क्वालिटी के नाम पे मेरे यहाँ पूरी 100% प्योर क्वालिटी है, कोई मिलावट नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं। तो वो है मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत। तब मैंने ये काम किया। आप तो शिक्षित व्यक्ति हैं और MBA भी आपने किया है, जॉब आप कर रहे थे। यदि जॉब से मैं आपके इस काम की तुलना करूं, आपका ये जो व्यापार है, तो जॉब अच्छी थी या ये व्यापार अच्छा है, ये खेती अच्छी है? ये खेती बहुत अच्छी है सर। अपने टाइम का मैं खुद मालिक हूँ। वहाँ मैं सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 9 बजे आता था, पैरों में भी दर्द होता था। यहाँ इतने सारे लोगों को रोजगार दिया और लोगों को प्रेरित किया। आज इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। इस खेड़ा अफगान में ही 7 फार्म हाउस इतने बड़े बड़े खुल गए हैं। वो भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। संतुष्टि मुझे यहीं मिली आगे। अब मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे 2 बच्चे दोनों बाहर हैं, फिर भी मैं अकेला हूँ।
ये भाई है मेरे साथ, सारा दिन हम यहीं रहते हैं और नहीं कुछ, इस बहाने अपने बाग में रहते हैं, बाग भी देखभाल करते हैं, 7 लोगों को रोजगार दे रखा। चलिए आप ये खाद भी दिखाइए ज़रा। ये आप देख सकते हैं, ये खाद आप देखिए, ये तैयार खाद है और बिल्कुल रेडी है। अब आपको आगे इसकी पैकिंग दिखाएंगे, किस प्रकार इसकी पैकिंग होती है। आगे आगे चलिए आप। और इधर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये खाद तो तैयार हो गया है और अब इसकी ये पैकिंग यहाँ पर हो रही है। और ये पैकिंग है, आप देखिए, ये आप देखिए, ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसकी ये पैकिंग है, आप देखिए। ये मशीन भी है आपके पास इसकी पैकिंग की। हाँ, तो मशीन भी दिखाइए जो है कहाँ पे, मैं इसकी आइए आपको मशीन भी यहाँ पर दिखाएंगे किस प्रकार से इसकी पैकिंग होती है और किस प्रकार आपको हम लगातार किसानों से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाते हैं। और उद्देश्य केवल यही है कि जो देश का अन्नदाता है उसके पास इस प्रकार की वीडियोज़ पहुँचें जिससे वो भी खेती के ज़रिए मुनाफा कमा सके। और नई नई जो खेती हैं जिन्हें लोग करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, किसान जागरूक हो, यही हमारा केवल उद्देश्य है। और मशीन यहाँ पर दिखाएंगे और किस तरीके से पैकिंग होती है ये भी आपको दिखाएंगे। हमने पीछे जो सारी प्रक्रिया है वो आपको दिखाई। और सामने आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक तरह से स्टोर कर रहे हैं इसे। और कितने कट्टे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद के लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पर स्टोर हो रहा है और इसके बाद ये यहीं से जो है मार्केट में जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो कट्टे हैं ये लगभग कितने कट्टे हैं विनेगर जी? 450 के करीब हैं जी। कितने हैं? 450 के आसपास है। अच्छा, ये कितने समय का माल तैयार है? ये परसों से ही तो लगा। अच्छा, परसों ही हमने भरे इन्हें सिले, उसके बाद आज इसे लोडिंग करा रहे, क्योंकि बरसात की वजह से गाड़ी आने में थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ ऑर्डर्स के ऊपर है कि वो लोग सोचते हैं कि बाहर जा रहा तो साथ साथ ही गाड़ी भेजे, तो ये 3-4 दिन में उठ जाएगा। तो ये वो मशीन है जो पैकिंग करने का काम करती है और यहाँ पर सिलाई करने का काम करती है। जो कट्टा है जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद डाला जाता है उसकी सिलाई करने का ये मशीन काम करती है। ये हम आपको दिखाएंगे और ये तैयार हो रही है मशीन। देखिए ये किस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे ये मशीन आप दिखाइए यहाँ पर, नहीं ये देखिए। और अभी थोड़ी देर में ये मशीन चालू होगी और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक कट्टे में वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद भर दिया गया है। और जो यहाँ पर ये मजदूर लगे हुए हैं कट्टे को लेकर आ रहे हैं और मशीन को भी चलता हुआ हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से कट्टा सिला जाता है। ये आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर विनेगर जी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, शायद करंट अभी तक नहीं आया। और थोड़ा सा इधर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये यहाँ पर इनका बाग है और ये जो ज़मीन सामने है जिसमें यहाँ ये लेयर बनी हुई हैं, ये बेड बने हुए हैं, ये ज़मीन यहाँ पर ये जो बाग है इसमें खाली पड़ी हुई ज़मीन थी, इसका किसी प्रकार का भी कोई इस्तेमाल नहीं था और मशीन तैयार हो गई है। अब आप देखिए जो है किस प्रकार से यहाँ पर इस कट्टे की सिलाई करेगी। नज़दीक आइए आप, यहाँ पर इसके बिल्कुल नज़दीक से दिखाइए किस प्रकार ये सिलाई करेगी। ये आप देखिए, और करंट एक बार फिर से शायद चला गया है। मशीन किस प्रकार से चलेगी ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं करंट इसमें करंट इसका आ गया है। और ये देखिए आप किस प्रकार से मशीन यहाँ पर काम कर रही है और ये पैकिंग हो गई है। और ये आप देख सकते हैं। अच्छा विनय जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करूँगा। अब किसान अपनी फसलों को लेकर बड़ा परेशान रहता है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो शिकायत करता रहता है कि जो भुगतान है फसलों का वो मार्केट में लेकर जाता है वो समय पर नहीं मिलता।
जो ये आप काम कर रहे हैं, ये केंचुआ बेचने का काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बेचने का काम कर रहे हैं, इसका पेमेंट किस प्रकार का है? कैश सर, बिल्कुल नगद, कोई उधार नहीं। लोडिंग बाद में, पैसे पहले। अच्छा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने एक दो बार देखा, कुछ लोग इतने जालसाज लोग हैं कि माल खरीदते हैं, पेमेंट नहीं देते, उसके बाद कहते हैं जी माल ख़राब था। हम यहाँ पहले चेक कराते हैं, आके देख लो, अगर तुम्हारी तसल्ली हो तो माल उठाना, नहीं तो रहने देना। अभी एक जागरूक किसान आए थे मेरे पास रेडी से, रेडी गांव है जो हमारे विधायक जी का है, उन्होंने अपने बाग में लगाया, 150 क्विंटल खाद लेके गए वो मेरे से, पूरी तसल्ली करने के बाद। जबकि वो 3-4 फार्म पे गए, उन्हें कहीं मली मिली, कहीं रेत मिला, कहीं कुछ और मिलावट मिली, मिट्टी मिली। क्योंकि इस खाद में 6% मिट्टी एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार। तो इतनी भी नहीं है इसमें 6%, वो भी इसलिए कि बेड कच्चे हैं। हालांकि मिट्टी हम कोशिश ये करते हैं कि 1% भी ना आए, पर कई बार गोबर में आ जाती है। तो हम पैसे बिल्कुल नगद, कोई उधार नहीं। अब सवाल ये है कि गोबर आप कहाँ से लेकर आते हैं? गोबर हमारे यहाँ जो सहारनपुर डेयरियाँ हैं उनसे आता है, 40 रुपये क्विंटल। पहुँच डालते हैं वो, उतारना सब कुछ उनका, वो भी कैश पेमेंट पे। अच्छा, जिस प्रकार से आप ये खाद बेचने का काम करते हैं, केंचुआ बेचने का काम करते हैं, तो इसकी मार्केट कहाँ पर है, या स्वयं खरीदार आपके पास पहुँचता है? इस समय तो सब खरीदार ही मेरे पास आ रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूँ, तब तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे सप्लायर नहीं मिले थे, तो थे जो बीच में दलाल थे सारे। अब मुझे सीधी पार्टियाँ मिली हैं, और उन पार्टियों का ही मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी और बेड बढ़ाना है मुझे, अभी मैं 5 बीघे में और बढ़ाऊँगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या सरकार भी इस प्रकार की, जिस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने का काम कर रहे हैं, केंचुआ बेच रहे हैं, कुछ प्रोत्साहन देती है कि नहीं? सरकार तो इतना दे रही है, पर किसान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। आजकल एक सीधा सिस्टम है विपिन जी, कि अगर आप पैसे दे के कोई चीज़ खरीदोगे तो उसी की अहमियत होगी, आप उसका ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट मेरे यहाँ से केंचुआ लेती है, हर किसान को 20-20 किलो की पैकिंग देती है कि आप एक अपना छोटा पिट बनाइए और अपनी फसलों में उसे यूज़ कीजिए। वो उसको ध्यान ही नहीं देते। जब तक हम केंचुआ का ध्यान नहीं देंगे वो मर जाएगा। गवर्नमेंट तो इतना केंचुआ का काम करा रही है। अभी ट्रेनिंग हुई है माठ की झरोली में, वो लोग यहाँ भी आए थे डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, 50 लोगों का बैच था। उन सबको कहा गया कि आप ये काम करें, एज ए कमर्शियल करें, प्रोफेशनल करें, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं भी मध्य प्रदेश सागर में ट्रेनिंग करके आया था इसकी, तब मैंने काम स्टार्ट किया था। तो जो किसान भाई एक तरह से जागरूक नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है कि किस प्रकार ये खेती की जाए, तो यदि वो भी इस प्रकार की खेती करना चाहें तो कहाँ पर उन्हें संपर्क करना पड़ेगा और कहाँ पर उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी? वो मेरे पास आ जाएं, एज ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं दूंगा। वैसी ट्रेनिंग अगर गवर्नमेंट की लेनी है, थियोरेटिकल ट्रेनिंग है, हालांकि वो भी प्रैक्टिकल कराते हैं, तो माठ की झरोली में जो PNB का वो है प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास किसी भी समय, मैं हर समय उपलब्ध हूँ। और यहाँ तक कि उनका फार्म भी सेटअप करा के आऊँगा, चाहे वो मुझसे केंचुआ लें चाहे ना लें, तो भी करा के आऊँगा। एक बार फिर से आप अपना इस जगह का और अपना एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार गर्ग है और ये गांव खेड़ा अफगान, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर। चलिए, तो आप देख सकते हैं विनय गर्ग जी एक बड़े प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने अपने बाग की खाली पड़ी हुई ज़मीन, एक तरह से जिस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसमें केंचुआ पालने का काम किया और उससे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने का काम किया। और विनय गर्ग जी ने जिस प्रकार से बताया है, केवल 3 बीघे ज़मीन में ये प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख रुपए कमाने का काम करते हैं। जबकि एक किसान जो गेहूं, गन्ना, धान की पारंपरिक खेती करता है, वह 50 बीघा ज़मीन में भी पर ईयर, एक साल में इतना पैसा कमा नहीं सकता। तो आप भी जागरूक बनिए और इस प्रकार की खेती ज़रूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।